बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का मौसम देखिए, पता नहीं बारिश का और मेरा क्या नाता है, मुझे नहीं पता। पर अगर आप मुझसे अगर ये जानना चाहोगे ना, तो मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि आज इतनी तेज बारिश होगी। आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। सुबह से मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस मैं बैठ के सिर्फ और सिर्फ इस बारिश की जो बूंदे, जो खुशबू मिट्टी की आ रही है, और पता नहीं जो एक अलग से ठंड, आप देखोगे फैन तक बंद है घर का, इतना ठंडा क्लाइमेट हो गया है घर में और इतना अच्छा लगता है ना, मुझे भी नहीं पता क्यों। पर अगर आप मुझे बोलोगे ना ठंडी गर्मी बारिश, तो मेरा बारिश जो मौसम है ना, बहुत मेरा दिल से बहुत फेवरेट, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती हूँ यार, ये क्या है ये मेरे लिए, मुझे भी नहीं पता। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो अब तो यहाँ पे देखिए ना, बाहर बहुत अंधेरा हो गया था, तो भी खिड़की जब खुली थी तो थोड़ा बहुत उजाला दिखा था, पर अंदर तो कुछ भी नहीं। खिड़की खुली तो नहीं तो ऐसा लग रहा है रात का ही समय लग रहा था, इतना काला हो गया था पूरा घर में, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। यहाँ पे बर्तन भी ऐसे पड़े हुए थे, पर कुछ काम ही नहीं करने का मन कर रहा था, क्या करूँ। पूजा हो चुकी है दोस्तों। हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस विषय पे बात करने वाली हूँ, मिशन सिंदूर। मिशन सिंदूर होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके लिए मोदी जी को भी सच में धन्यवाद है कि जो उन्होंने सिंदूर की कीमत आतंकवादियों के खून से ली है। ये तो होना ही था दोस्तों। जो बेकसूर मारे गए, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, जो वहाँ पे खेलने गए थे, एक लाइफ एंजॉय करने गए थे, उनके साथ ये हादसा हो गया और हमारा जो देश था वो पूरा डर गया था। सब सहमे हुए थे, आंखें सबकी नम थी जब उस लड़की को उसके पति के पास बैठे हुए देखा गया था। 6 दिन की शादी और उसका सिंदूर उजड़ गया, इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया मिशन सिंदूर। अभी मैं बात करूँ तो मेरे होठ भी मतलब से शरीर पे कांटे आ रहे कि उस औरत को, उस लड़की ने उस समय क्या फील किया होगा। 6 दिन उसने ठीक से अपने पति को शायद जाना भी नहीं होगा, परखा भी नहीं होगा, पहचाना भी नहीं होगा, और उसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ समय आ सकता है, या जो भी वहां मौजूद थे वो ये कभी नहीं सोच सकते कि हम खेलते यहाँ पे खेल रहे और हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, हम यहाँ पिकनिक सेलिब्रेट करें और यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये वो लोग भूल गए कि कर्मा कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। आपने प्रेमानंद गुरु जी के इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी, आपने तो सुना ही होगा कि जैसे एक ऋषि मुनि ने तितली पर एक कील लगाई थी तो उन्हें भी कील का सामना करना पड़ा था। जैसे भीष्म पितामह ने एक बाण से सांप को उठा के फेंका था, तो उसी प्रकार से 6 महीने तक वो भी बाण पर लेटे हुए थे। तो जो हम जैसा करेंगे, जो पाप हम करेंगे, उसकी सजा तो हमें भोगनी ही है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बेकसूर मारे गए, आज वहां भी मुझे एक्चुअली तो कहा जाए तो सब पाकिस्तानी तो खराब होंगे नहीं, सब वैसे होंगे नहीं, लेकिन क्या होता है कि जो ये आतंकवादी लोग हैं, इनकी वजह से जो अच्छे लोग होते हैं ना, अगर उनके भी साइड में अगर अच्छे लोग होते होंगे तो उन्हें भी ये सब झेलना पड़ता है। तो ये देखो, तो क्या है ना, ये कभी खत्म तो होगा नहीं। आज हमने किया है तो कल वो फिर किसी रूप में आके कुछ ना तो कुछ फिर से करेंगे ही करेंगे। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, देखिए हमारे ही बीच में उनके लोग बैठे होते हैं। आप रास्ते पे चल रहे हो या आप जिससे बात करो या कल जिससे आप मिल के आए हो, उसमें से कोई एक हो सकता है। किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब उसका माइंड इस तरह से डाइवर्ट कर दे। ये आतंकवादी लोग जो ये आतंक फैला के जो जो ये लोग ने किया है ना, तो आज तो हम सबको सच में मोदी जी को बहुत थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जो उस औरत के साथ हुआ, जो बाकी आदमियों के साथ हुआ है, तो उसका बदला तो खून से ही लेना चाहिए था। आप लोग को कितना ये बात सही लगता है, कितना सही नहीं लगता है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। आज बनाई हुई थी बैगन की सब्जी, जो कि अभी खाऊंगी मैं। और यहाँ पे देखिए मौसम, अभी बादल पूरा साफ हो चुका है, बारिश चली गई है, अब गर्म होना चालू हो गया। मतलब थोड़े टाइम के लिए बारिश आई
हमें थोड़ी सी खुशी दे दी। अब जो गर्मी का एहसास वो दिलाएगी ना, उसे कोई दिला ही नहीं सकता है। यही तो सबसे डर लगा था कि बारिश तो आके चली गई है, लेकिन जब गर्मी होगी तो हमें पूरी तरह से पागल कर देगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ अपने दिल की बात करने वाली हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी मैं अब थक चुकी हूँ, मैं 1 साल से हो गया, मतलब उसने ये कहा, मैं सिमसा माता मंदिर भी जाके मुझे 1 साल हो गया, मैं लाल धागे सरकार के भी मंदिर जाके आई, वहाँ पे भी जाके मुझे 1 साल हो गया। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है, अब मेरी सब कुछ उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जीने की इच्छा खत्म हो जा रही है। कितना आसान है ना ये बात कहना कि जीने की इच्छा खत्म हो जा रही है। हर किसी के लाइफ में टाइम आता है, पर आज जो हम देखे वो 6 दिन वाली स्टोरी, जो अभी इस वक्त मिशन सिंदूर की बात हो रही है आज के दिन, तो वहां के बारे में आप सोचिए कि उस लड़की ने क्या सोचना चाहिए। देखो, जिंदगी ना आपको बार बार नहीं मिलती, लाइफ आपको एक ही बार मिलने वाली है, ठीक है। बार बार आपको नहीं मिलेगी जिंदगी, एक ही बार मिलेगी। उसको खुल के जीने के लिए, बच्चा नहीं है बच्चा नहीं है ये सोच के हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बच्चा तो चाहिए, वो हर किसी की नीड है, हर किसी की नीड है। मैं तो इतना कहूंगी ना कि अगर आपको सच में लगता है तो आप लड्डू गोपाल को अपना बच्चा मान लीजिए। देखिए उस कैसे आपके जीवन के सारे कष्ट कटते जाएंगे और लड्डू गोपाल आपके घर में भी आ जाएंगे। लेकिन ये मरने मारने वाली जो बात होती है ना, मुझे सच में समझ में नहीं आती। बहुतों के मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि उनके पति लोग उनको जरा भी मतलब ये चीज के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको उल्टा मारते पीटते हैं। एक बहन ने तो इतना लंबा मुझे मैसेज किया था कि उसकी सास मतलब उसको कोस रही है, मारती है कि तू बच्चा नहीं पैदा कर सकती। उसके सामने ही दूसरी औरत को लेके आ गए घर में, सिर्फ बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, और दूसरी औरत को ही बच्चा नहीं हुआ। अरे तो जब पति में ही कमी रहेगी तो दूसरे को बच्चा कहाँ से होगा? जब पति में ही कमी है तो दूसरी को कहाँ से होगा? पहले उसका इलाज कराओ। पर जो क्या होता है ना, मर्द का ईगो होता है, मतलब उसकी बातें तो मुझे एकदम ना ऐसे हो गई कि क्या हमारे समाज की ये सोच है, क्या ये लोग सोचते हैं अभी भी, मतलब इतने पिछड़े कैसे हो चुके हैं कि इन्हें समझ में नहीं आता कि इतना गुरु जी के पास लोग अपने प्रश्न लेके जाते हैं। प्रेमानंद गुरु जी के, उन्होंने इस भाषा को, इस बात के ऊपर खुद कहा है कि ऐसा औरत के हाथ में ये सब चीजें कुछ नहीं होती है। अगर औरत के हाथ में इतना सब कुछ होता था तो वो कब का बच्चा पैदा कर सकती है। पर जो चीज जब तक दोनों का, हस्बैंड वाइफ दोनों का सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब तुम उसका कुछ इलाज ही नहीं कर रहे हो, तुम खुद डॉक्टर के पास अपना नहीं दिखा रहे हो, और तुमने टैग लगा दिया इस औरत के ऊपर कि ये तो हमें बच्चा ही नहीं दे सकती, ये तो बांझ है। बांझ सब कितना ईजी लगता है ना बोलना किसी के लिए। समाज में तो एक नया नया ट्रेंड आ जाता है, बांझ है, ये है, वो है। अरे तुम लोग ऐसे किसी को नाम दे सकते हो, तुम लोग किसी को ऐसे खड़े नहीं करके रख सकते हो। कल के तुम्हारे घर में भी हो सकती है, तुम्हारी भी बेटी को नहीं हुआ तो तुम्हारे ही घर में ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे? दूसरे की बेटियों को तुम इतनी तकलीफ देते हो और खुद की बेटी के साथ ऐसा हुआ तब तुम क्या करोगे? समाज इस चीज को सोचता ही नहीं है। बस हमेशा हमेशा दोष सिर्फ दूसरी ही औरत को दिया जाता है, हमेशा दोष घर की औरतों को ही दिया जाता है। घर का लड़का ठीक से नहीं चल रहा है तो औरत ने बिगाड़ के रखा है, घर में कुछ ये नहीं हो रहा है, बेटा सुन नहीं रहा है तो अरे हमारा जब था तो सुनता था, अब तू आ गई तो मतलब जब से ये आ गई तब से ये हमारा सुनता नहीं है। 25 साल तक तुम अपने बेटे को, जब ऐसे नारा ना हमने इतना पाल के रखा है लगाया जाता है, अक्सर अक्सर कमेंट आते हैं, तो जब अगर आप ऐसे इस भाषा में बोलते हो तो जब 25 साल तक तुम अपने बच्चे को संभाल नहीं सके तो जो कल की आई हुई वो कैसे आपके बच्चे को संभाल सकती है? और तुम लोग कल की आयु को उसके ऊपर ही तुरंत ही दोष दे देते हो। उस औरत का क्या कसूर होता है? माँ बाप को बोझ लग रही है, लड़की कर दिया शादी, अपना सर का वो बोझ हटा देते हैं, तुम्हारे घर में आते हैं इसे अपना घर समझने की, तो यहाँ उसे ये भी जता दिया जाता है कि तुम्हारा घर है ही नहीं। इस नीचता तक ना आप लोग मत गिरिए। समाज है, और मैं आप सबको बहनें बोल रही हूँ जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और सच में अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो मेरी बातें आपको सही लगती है ना, तो ये सब की बातों पे सोचना कि लोग क्या बोल रहे हैं, अरे ये इसको बच्चा नहीं है तो ये इतनी खुश कैसे रह सकती है। मुझे भी बोलते हैं लोग, मतलब मुझे तो ऐसे भी सुनने में आया जो लोग मुझे बोलते हैं कि इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो कुछ करा ही नहीं रही है, मतलब ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि हो, बस ऐसे मजा मस्ती करना चाहते हैं, बस घूमना चाहते हैं, हमारा घूमना दिखता है, मतलब हम लोग जो घूमते हैं ना वो हमारा घूमना दिखता है। तो हम क्या घूमते हैं, मैं यही सोचती हूँ हम क्या घूमते हैं। एक मंदिर जाते हैं, मंदिर से आते हैं, ये घूमना अगर घूमना है तो भाई मैं तो बोलूँ अच्छी बात है। अगर उसमें मेरा लिस्ट में अगर हमारा नाम लिया जाता है कि इन्हें तो पति पत्नी को बस मौज करनी है, मजे मारने हैं,
ऐसे मजे तो सब मारे। फिर मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगर जो लोग ये सोच रख रहे हैं ना हमारे लिए, तो मैं तो ये चाहती हूँ ये मजे सब मारे, सब मारे। सबको कितना आसान लगता है, लोग बोल देते हैं 2 जन है, इनको किस चीज की तकलीफ है, 2 जन है। हमारी तकलीफ हमें पता है, तुम लोगों को नहीं पता है। तो अगर ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत खुश हैं, और भगवान करे आपकी जो जुबान से जो निकलता तो हम खुश रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये खुशी आप लोग भी झेलो, है ना। जो हम झेल रहे हैं ना, भगवान करे वो आप लोग भी झेलो। आप लोग मतलब जो लोग बोलते हैं मैं उनकी बात करूँ, आप लोग मन पे मत ले लेना। लोगों को मतलब जो मन में आता है, जो बकवास करना रहेगा वो करते जाएंगे, जो मन में आया नहीं उसे बोलते जाएंगे, कभी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सामने वाले को कैसा फील हो सकता है। सामने वाला ऑलरेडी इतने डिप्रेशन में चल रहा है, वो अपनी जिंदगी में ऐसे परेशान। लेकिन कैसे पता है, आप पब्लिक के आगे जब तक रोगे नहीं ना, दूसरों के आगे रोगे तो भी हमेशा बोलेंगे हमेशा रोती रहती है, इसको तो कुछ काम ही नहीं रहता है। और अगर आप हमेशा हंस के चलोगे तो उसमें भी लोग आपको नाम रखेंगे, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो बिंदास घूम रही है, इसको तो बच्चा ही नहीं है, इसको तो यही नहीं है, इसको क्या फर्क पड़ रहा है जिंदगी से। मतलब इसके लिए भी आपको इतना ट्रोल करते हैं। ये दुनिया है, दुनिया 10 मुंह बोलते ना, 4 लोग 400 बातें 4000 अफवाहें। तो ऐसा वाला सिस्टम हमारा समाज है, उसने क्रिएट करके रखा हुआ है। और हर कोई जो है ना, हर कोई इस चीज पे चल ही रहा है। हर कोई ये नहीं सोच रहा है कि एक लड़की, एक जो ऐसे एक सिचुएशन में है, एक हमारी एक माँ बनना और बच्चा ना होना प्रॉब्लम नहीं है। जीवन में बहुत लोग बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, बहुत चीज़ों से परेशान है, लेकिन वो हमेशा गाते नहीं फिरते हैं कि हमें ये है वो है। और मैं सच बताऊँ ना तो जो है ना, मैं अपनी तकलीफ सिर्फ आप लोग से शेयर करती हूँ, पर मैं बाकी किसी लोग से कुछ भी नहीं बोलती हूँ। पर फिर भी क्या है ना कि कुछ लोग ऐसी उनकी मानसिकता है ना कि ले बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे। अभी जैसे मैंने वीडियो बना ली, साड़ी पहन के थोड़ा मेकअप कर लिया, थोड़ा अच्छे से थोड़ा सा 4 वीडियो क्या बना ली, नहीं ऐसा दिख नहीं गया तो अरे इन्हीं लोग की तो मज़ा है, इनकी तो मज़ा है। मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी क्या इसमें क्या मज़ा है, क्या मज़ा है मुझे आप बताइए। मैं तो इस चीज़ से बाहर निकलूँ कि भाई पूरा दिन मैं क्या करूँगी, एक स्ट्रेस से बाहर निकल के कि चलो छोड़ो यार, स्ट्रेस से हम बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा सा अपना भी मनोरंजन हो जाएगा, और अगर जो देख रहा है जो पसंद कर रहा है उसका भी मनोरंजन हो जाएगा। पर लोगों को तो मतलब हे भगवान, अब इतना मेकअप करती है, इतना मेकअप करके वीडियो बना रही है, तैयार होके वीडियो बना रही है, क्या काम ही है इनके पास में, पूरा टाइम तो फ्री बैठने वाले लोगों में से हैं। अब अगर जॉब की बात करो तो वो भी नहीं बोलेंगे कि क्या ज़रूरत है, पति कमा रहा है तो पत्नी को कमाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा तो पति तो अच्छा खासा कमा ही लेता है, देखो बीवी से भी काम करवा रहा है। और अगर आप नहीं जाओगे तो पूरा टाइम घर पे ही बैठी रहती है, घर पे बैठ के फूल गई है, ऐसी हो गई है, वैसी हो गई, मतलब हर किसी की बातें करते रहते हैं, हर टाइप्स की बातें करते रहते हैं। तो मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ ना कि ये जो भौंकने वाले लोग हैं ना, वो भौंकते ही रहेंगे, वो कभी चुप नहीं हो सकते, चाहे आप अच्छा करोगे तो भी नाम रखेंगे। वो कहावत तो आपने सुनी है ना, अगर किसी का गला भी काट दिया ना, किसी का गला भी काट दिया तो भी कहेंगे ये अच्छे से कटा नहीं है, वो मर गया वो नहीं देखेंगे, बट तूने अच्छे से काटा नहीं है। इस तरह का ये समाज है, इस तरह से बातें करता है। और हम तुम जैसे लोगों को तो ये लोग तुच्छ ही समझते हैं, ठीक है, तुच्छ समझते हैं। आप चाहे कितना भी इनके लिए अच्छा कर लो, या सोचो कि हम लोग एक अच्छी, मैं हमेशा अपना बता रही हूँ कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार चलो जैसे तैसे कट रहा है ना, आज नहीं तो ऊपर वाला मुझे कल देगा, मुझे विश्वास है वो मुझे देगा, विश्वास है। और उस विश्वास के साथ में हमेशा हमें चलना भी चाहिए, हर किसी को चलना चाहिए, आप लोगों को भी चलना चाहिए। और जो लोग ये बोलते हैं ना मेरा मरने का मन कर रहा है, मुझे लगता है मैं अपनी जान दे दूं, अब ये जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं, इतनी आसान नहीं है जिंदगी। पूछो जिसके ऐसे ही सडनली चले जाते हैं, जिसके घर के फैमिली वालों के क्या बीतती है। तुम्हारे मर जाने से क्या तुम बच्चा आ जाएगा, क्या है तुम्हारा पति दूसरी शादी कर लेगा और उसे भी नहीं हुआ तो, और तुम अपने आप को खत्म कर लोगी, पूरी जिंदगी भर भटकती रहेगी तुम्हारी आत्माएं, कहाँ उसको शांति मिलने वाली ना। तुम वैसे भी शांत रहोगी, यहाँ तो शांत नहीं, वहाँ तो और ज़्यादा बेकार हालत हो जाएगी। तो ये मरने मराने वाली बातें यार प्लीज़ मत किया करो, क्योंकि ये सब अच्छा भी नहीं लगता है। और जितना तुम ये सब सोचोगी मरने मराने वाली लाइफ में, कभी खुश नहीं रह पाओगी, और शायद जो आने वाला बच्चा वो शायद कभी आ ही ना पाए। मैं यही भाषा में बोलूँगी, क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि जो आप अपने आप को खुश नहीं रख पाओगे तो कहाँ से आएगा। पता है, प्रॉब्लम का जो सामना है ना, उसे हमेशा डट के करना चाहिए, इस तरह से हार के नहीं करना चाहिए। कायर लोग हारते हैं और हम लोग कायर नहीं है, हम कायर नहीं है। जब आपको दुख आता देना यार भाई, दुख देख कितना देना है, इस तरह से आप बात करोगे ना तो देखो वो दुख भी बोलेगा अरे बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, वो हार मान जाएगा। सच बता रही हूँ। तो पता नहीं आज
क्या हुआ है मुझे सुबह बहुत अच्छा मूड था। उसके बाद ना मैंने कल ही ये सब चीज़ें आप सबसे बात करने वाली थी, जब मैंने मैसेजेस पढ़े थे, जब कमेंट पढ़े थे, तो यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे कमेंट्स करते हैं जो हैं जुड़े हुए लोग हैं, तो इस तरह की जब बातें रखते तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि देखो ऐसा नहीं है, जिंदगी है ये दोबारा आपको मिलने वाली नहीं, और मरने मराने वाली बात अगर आप करोगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, सामने वाले का क्या नुकसान होगा। आप अगर खत्म हो जाओगे, अपने आप को खत्म कर लोगी, तो इसमें आपका क्या फायदा होगा, वो आप सोचो ना, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो इस तरह से बातें मत करो। देश में क्या चल रहा है, आजू बाजू में क्या रहा है, वो भी मत सोचो। पर हाँ, ऐसा देखो कितने लोग हैं ऐसे, क्या तुम और मैं है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, मतलब उनके बारे में भी जब निकल के आता है तो वो लोग क्या बताते हैं, कभी दिखाते नहीं है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि अरे इनको इतने साल के बाद हुआ। अब रामचरण हीरो आपको पता ही होगा, साउथ के इतने बड़े RR मूवी के जो हैं, उनके भी 11 साल के बेबी हुआ। क्या वो लोग IVF नहीं करा सकते थे? करा सकते थे। क्या वो लोग सरोग्य नहीं करा सकते थे? करा सकते थे। पर उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने वेट किया ना कि हमारा खुद का होगा तो हम उसको रखेंगे, जो भी है। क्या उनको पैसे की कमी थी? नहीं थी, पर उन्होंने कुछ किया नहीं किया, वेट किया, समय आने का इंतजार किया। और जब आपका मन सच्चा है ना, तो देखो जो सच्चे लोग होते हैं तकलीफ उन्हीं को मिलती है, लोग उन्हीं का ही मजाक भी बनाया जाता है, और लोग उन्हीं को तकलीफ देने का और ज़्यादा सोचते हैं। पर मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी ना, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखो, अपनी मुस्कान से। उल्टा मत बोलो, ऐसे लोगों को आंसर मत करो, पर आपके सिर्फ स्माइल से ना ऐसा उनको फेल कर दो कि अरे इसकी लाइफ में तो ऐसा, फिर भी ये खुश सोचने पे मजबूर कर दो सामने वाले को कि इतना प्रॉब्लम है फिर भी ये लोग ऐसे मजे में रह कैसे लेते हैं। वो ये सोच के वो सामने वाले परेशान हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ अभी खाना वगैरह खाऊंगी। खाना खाने का तो वैसे मन ही नहीं कर रहा है, धूप निकल आई है, बारिश चली गई। बारिश जो था मेरा सबसे फेव था, मतलब अभी आने वाली है यार। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा मौसम है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। पति देव जो घर पे रहते तब तक तो मैं भजिया बनाने बैठ ही गई होती थी, क्योंकि बारिश जरा से आई नहीं कि उनको भजी खाने का तुरंत मन कर देता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए, और ज़्यादा ये सब पछड़े में मत पड़िए, और अपने आप को ना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए। अगर जब आप हार जाओगे ना, देखो मैंने वो सब फील किया, वो सब फेज में मैं गई हूँ। मेरी अभी कोई इतनी एज नहीं थी जो मैं डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी, मैं वो सब चीज़ें झेल के आज यहाँ इस मुकाम पे खड़ी हूँ। और अभी भी मेरे लाइफ का क्या स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बस बात ये है कि मैं हमेशा वही चीज़ दिखाती हूँ, अच्छा ही चीज़ दिखाती हूँ, अपनी परेशानियाँ आप लोग से कभी ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। उसके पीछे का कारण है कि अगर जब मैं ही आप लोग को ये बताऊंगी, अपनी परेशानियाँ, रोना धोना जो है वो दिखाऊंगी, तो आप लोग कैसे उस चीज़ से मोटिवेट होंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग लाइफ में खुश रहो, ठीक है, खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। और देखो आप कोशिश जब करोगे ना तो आप जरूर खुश रहोगे, और उसी खुशी खुशी में आपके जीवन में वो बड़ी खुशी कैसे आ जाएगी ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं, हो सके तो लाइव आऊंगी आज रात में 9:30 बजे के आसपास। और अभी साड़ी वगैरह पहनना है, मुझे शूट करना है। लोगों को बोलने दो यार, बोलते रहेंगे, लोगों का तो काम है बोलना। वो गाना सुना है ना आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन। चैनल पे आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए इस वीडियो को, क्योंकि बाकी लोग भी मोटिवेट हैं यार। बाय बाय।